RSPCB वैकेंसी 2023 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परमानेंट जॉब रहने वाली है। 12th और पीजी मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो इस नोटिफिकेशन को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, तो जल्द ही इसका कुछ दिनों बाद इसका विस्तृत रूप में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अभी हम आपको जो नोटिस जारी हुआ है इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी इन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से यह वैकेंसी आई है। फॉर विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइकली टू बी स्टार्ट शॉर्टली, अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है। स्टेट बोर्ड इज अबाउट टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस वैकेंट पोस्ट, यानी कि अलग अलग प्रकार के पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है, वेरियस वैकेंट पोस्ट। एज अ मैटर ऑफ एडवांस नोटिस एंड टू इनेबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज बी लाइकली रिलीज। अभी आपको इन्फॉर्मेशन इसका शॉर्ट में रिलीज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे पद दिया गया है, पहला पद का नाम है लॉ ऑफिसर, इसमें 2 पद पे वैकेंसी आई है। दूसरे पद का नाम है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO, इसमें 52 पद पर वैकेंसी आई है। तीसरे पद का नाम है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर JE, इसके लिए 53 पद पे वैकेंसी है। चौथा है जूनियर असिस्टेंट JA, इसके लिए 45 पद पे वैकेंसी आई है। अब यहाँ दिया गया है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। लॉ ऑफिसर के लिए मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट, आपको लॉ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है LA लॉ ऑफिसर के लिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास MSc MS इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने MSc या MS केमिस्ट्री से, सोयल साइंस से, इन्वायरमेंटल साइंस से या माइक्रोबायोलॉजी से किया है, वो भी फर्स्ट क्लास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर BSc BS इन एनी डिसिप्लिन और ऑफ साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एलिजिबल बाय लॉ इन इंडिया और अ फॉरेनर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट थ्रेटो, यानी कि अगर आपने BSc BS और उसके बाद MSc MS आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। जूनियर इन्वायरमेंटल ऑफिसर के लिए आपको MTech ME डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए BTech BE के बाद, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ब्रांच वगैरह बताया गया है, जैसे केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री इन BTech BE वगैरह में बताया गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंटरी, सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEAC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड, और बताया गया है कि DOEACC आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी यहाँ बताया गया है, ये भी जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ चाहिए। ये है, और यानी कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है या फिर हाई लेवल का आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT इंडिया, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है इसके थ्रू तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, डाटा प्रोसेसिंग कोपा का डिग्री है आपके पास, DPCS का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह से यहाँ बताया गया है। सिलेबस क्या रहने वाला, लॉ ऑफिसर पार्ट A के लिए इन्वायरमेंटल लीगलाइजेशन इन इंडिया, आपके पास ये सिलेबस रहने वाला है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट्स अमेंडमेंट एंड वेरियस रूल्स वगैरह से क्वेश्चन रहने वाला है।
उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, रूल ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बिनेशन, पॉल्यूशन, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट वगैरह से क्वेश्चन रहने वाला है। रूल ऑफ पॉल्यूशन, इस सभी से क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहने वाला है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपके पास इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। एयर नॉइस पोल्यूशन वगैरह से। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला आपका एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरा पार्ट में यहाँ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला आपका रिटेन होगा, पार्ट ए इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश प्रोफेंसी, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ डाटा मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह से पार्ट 1 में। पार्ट बी में जनरल नॉलेज से आपका क्वेश्चन रहेगा, साथ ही टाइपिंग टेस्ट भी आपका रहने वाला है। लाइकली डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर आप इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें।